शंभो वरदांगी जग जगत की जननी चढ़ी सिंह चढ़ी गोप धरी ध्यावत समर को दंत की चमक दिखी दामिनी गवांग सिर मुकुट गले माल अति सोहे रतन को लिंग शम केश लट लट भुज नंद पर मारो लसत पड़ी आज मुख चंद्र को लाल लोचन भय गरल की सुरन सो खास हट्टाट करे हरत हर दैत्य को प्रबल पर चंड की चंड चामुंड धरि झटकी जनराधि वटकी मारो ब्रह्मादि इंद्रादि सरकादि देवादि कृतधन्य जस गान गायो जय तु जय जय मां शिवानी जय तु जय मां भवानी जय तु जय मात दुर्गे जय मात दुर्गे जय मात जय देवी जय। ओम 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 शन्नो देवीरभीष्टया आपो भवन्तु पीतये शं योरभिस्रवन्तु नः सत्यम ज्ञानम अनंतं ब्रह्मा। मैं परमात्मा को, ऋषि मुनियों को प्रणाम करता हूँ। भारत की महाकथा, इंडियन ग्रैंड नरेटिव की झांकी, हर भारतवासी इस फिल्म को देखे। इससे उसे भारत की एक झांकी मिलेगी, अपना अध्यात्म, संस्कृति, सभ्यता, कला, विज्ञान, राजनीति आदि का एक विहंगम दृश्य मिलेगा। इसमें जीवन के सभी प्रश्नों का उत्तर है। 750 करोड़ लोगों की समस्याओं का समाधान है। यह फिल्म मेरा ग्रंथ अखंड भारत पर बना हुआ है। जीवन में मुख्य 2 प्रश्न हैं, हम क्यों जीते हैं और कैसे जीना है। हम निरंतर सुख चाहते हैं। यह समाधान समृद्धि, अभय और अस्तित्व में है। समझदारी से समाधान और श्रम से समृद्धि प्राप्त होती है। भारत माने प्रकाश, भारत माने भा माने प्रकाश, रा माने राग, रंग, संगीत, ता माने ताल, तल्लीनता, तराना। भारत माने शांति, प्रेम, ज्ञान, आनंद, ऐश्वर्य, सुख, शांति, शक्ति के संगीत में तल्लीन रहना। और यह शांति, प्रेम, ज्ञान, आनंद दूसरों को बांटना है। एक गांव में आदर्श परिवार रहता है। दादा दादी, लड़का, बहू, पोता, पोती। रोज़ रात को सोने के पहले कुछ अच्छी बातें हो जाती हैं। दादाजी मंगलमय बातें सुनाते हैं। एक दिन वेदों की कथा सुना रहे हैं। समाधि में ऋषियों को वेदों का ज्ञान आकाशवाणी बनकर मिला। वेदों का सार 5 महायज्ञ है। ब्रह्म यज्ञ योग, ध्यान, ज्ञान और अध्यात्म है। देव यज्ञ तो हवन है। पितृयज्ञ माता पिता की सेवा है। और अतिथि यज्ञ परोपकारी, धर्मात्मा, ज्ञानी, निस्वार्थ व्यक्ति की सेवा करना है। भूत यज्ञ गरीब, दीन दुखी की सेवा, पशु पक्षियों की सेवा, पंचभूतों की सेवा और भूमि संरक्षण, सेव द सॉयल, सेव द प्लैनेट अर्थ, जल संरक्षण, वातावरण की रक्षा। गुरुकुल के जीवन में इन 5 यज्ञों का प्रकाश होता है। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। यज्ञ का भजन है। चैत्र शुक्ल नवमी को रामनवमी का उत्सव होता है। रामलीला दिखाई जाती है। सत्संग में श्री राम के चरित्र की महिमा और रामराज्य का वर्णन होता है। रामायण ट्रेन में बैठकर रामायण से संबंधित मुख्य स्थलों का तीर्थ यात्रा करते हैं। रामायण और महाभारत हमारे इतिहास हैं। इतिहास माने इतिहास, ऐसा घटित हुआ। ये दोनों भारतीय मानसिकता में पूरी तरह से व्याप्त हैं। रामायण और महाभारत में मंत्रों का बहुत प्रभाव दिखाया गया है। उस समय मंत्रों के द्वारा अस्त्र शस्त्र भी चलाए जाते थे। मनोकामनाएं सिद्ध होती थी।
मंत्र संकल्प से सिद्धि है। काशी में स्वामी विशुद्धानंद महाराज गंध बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे। सूर्य विज्ञान में दक्ष थे। वे बहुत चमत्कार करते थे। पॉल ब्रंटन विदेशी पर्यटक ने अपनी किताब सर्च इन सीक्रेट इंडिया में लिखा है कि उन्होंने बहुत चमत्कार स्वामी जी के देखे हैं। प्रसिद्ध तांत्रिक गोपीनाथ कविराज स्वामी जी के शिष्य थे। उन्होंने भी बहुत से चमत्कार स्वामी जी के द्वारा करते हुए देखे हैं। वे बहुत किताबें भी लिखे हैं। वे कहते हैं कि यह कोई मैजिक या सम्मोहन नहीं है। सूर्य विज्ञान के द्वारा स्वामी जी कुशलता प्राप्त की। वे हवा से ही वस्तुओं का निर्माण करते थे। सत्य साई बाबा भी बहुत चमत्कार करते थे। बहुत लोगों ने इनको देखा है। महाभारत में यक्ष युधिष्ठिर संवाद है। इसमें जीवन के बहुत से प्रश्नों का उत्तर है। यक्ष पूछता है कि संसार में सबसे आश्चर्य की बात कौन सी है। युधिष्ठिर जवाब देते हैं, हम रोज़ लोगों को मरते हुए देखते हैं, फिर भी हमें ऐसा नहीं लगता कि हम मरेंगे। हमें लगता है कि इस संसार में हम हमेशा के लिए रहने वाले हैं। यही सबसे आश्चर्य की बात है। तीनों बंद, मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद लगाकर दृष्टि को ब्रह्मरंध्र में रखकर सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का ध्यान करने से ओम का उच्चारण करते हुए मानसिक रूप से पहले मृत्यु का अनुभव होता है और फिर अमृतत्व का। कुरुक्षेत्र में गीता जयंती मनाई जाती है, जहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। गीता का सार जीवन में कर्म, भक्ति, योग और ज्ञान का समावेश करो। आत्मा अमर है, अजर, अमर, अविनाशी, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त आत्मा चैतन्य स्वरूप है। शरीर नश्वर है। कपड़े पुराने होने पर हम उनको बदलते हैं। ठीक उसी प्रकार प्रारब्ध के खत्म होने पर हम शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर ग्रहण करते हैं। पूरे होश, पूर्ण जागरण, संपूर्ण चेतनता में जीना ही योग है। पूरे होश में बिना आसक्ति के, बिना अहम के कर्म करना ही कर्म योग है। सच्चिदानंद स्वरूप ईश्वर का सुमिरन करते हुए सब में प्रेम रखते हुए सबकी सेवा ही भक्ति योग है। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान गुरु से श्रवण कर मनन, निधिध्यासन, साक्षात्कार करना ही ज्ञान योग है। कीर्तन करते रहो भक्ति योग में। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठो, जागो हे मानव और उस सत्य को प्राप्त करो। भारत विज्ञान में पहले बहुत तरक्की कर चुका था। हमने जीरो का आविष्कार किया और अंक गणित, बीज गणित, त्रिकोणमिति का आविष्कार किया। आर्यभट्ट अपने आर्यभट्टीय में, भास्कराचार्य अपने ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि, लीलावती में मायासुर का सूर्य सिद्धांत, इन सब में वर्णित है पृथ्वी गोल है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण कैसे होते हैं, इन सब का उसमें उल्लेख है। वैशाख पूर्णिमा का उत्सव, बुद्ध की जयंती, बुद्ध का बोध का दिन और बुद्ध का महापरिनिर्वाण का दिन भी माना जाता है। बुद्ध ने कहा, अप दीपो भवा, आप प्रकाश बनो। विपश्यना का ध्यान करो। इसमें कायानुपश्यना, श्वास अनुपश्यना, चित्तानुपश्यना और अष्टांग मार्ग है। महावीर का तप, संयम, सत्य और अहिंसा, आत्मध्यान मोक्ष का मार्ग है। श्रावण पूर्णिमा को विश्व संस्कृत दिवस
मनाया जाता है। इसमें दादाजी संस्कृत के महत्व को बताते हैं। संस्कृत के शब्दों का 4 प्रकार का अर्थ होता है: स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण, या दूसरे शब्दों में शब्दार्थ, लक्ष्यार्थ, भावार्थ, अनुभवार्थ। संस्कृत के शब्दों का स्थूल और सूक्ष्म अर्थ अनुवाद हो सकता है, परंतु गूढ़ अर्थ, भावार्थ और अनुभवार्थ अननुवादित है। इसका अनुवाद नहीं हो सकता। इसलिए कुछ मुख्य संस्कृत शब्दों को ज्यों का त्यों उपयोग करना चाहिए, जैसे आत्मा, स्वर्ग, देवता, प्राण, शास्त्र, गुरु, शिष्य, ब्रह्म आदि। संस्कृत का गीत: मनसा सततं स्मरणीयं, वचसा सततं वदनीयं, लोकहितं मम करणीयं, लोकहितं मम करणीयम्। अहर्निशं जागरणीयं, कार्यक्षेत्रे त्वरणीयं, लोकहितं मम करणीयं, लोकहितं मम करणीयं। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, वंदे मातरम। भारत बहुत धनी देश था, इतना गरीब कैसे हो गया? विदेशी आक्रमण और लूट के कारण नालंदा, तक्षशिला आदि विद्यालय जलाए गए। यहाँ से कीमती संस्कृत ग्रंथ आर्यभट्टीय, लीलावती आदि ले जाकर अनुवाद कराया गया। मंदिरों को तोड़ा गया और बहुत से मंदिरों को मस्जिद में बदल दिया गया। तलवार के बल पर मुगलों ने धर्मांतरण किया। बड़े पैमाने पर अतुल संपत्ति लूटी गई मुगलों द्वारा। फिर ब्रिटिश आए, नई शिक्षा नीति चालू की। धर्मांतरण, मूल शास्त्रों में हेराफेरी, लूट सब चालू रहा। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम हुआ। मंगल पांडे, झांसी की रानी, तात्या टोपे, नाना साहब आदि ने अपने प्राणों का न्योछावर किया। स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज भारत के प्राणों में जान फूके। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जय हिंद का नारा और आज़ाद हिंद फौज का गठन और राष्ट्रीय गीत कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, कौम पे लुटाए जा। इन सब ने भारतवासियों में वीरता जगाई। कांग्रेस, महात्मा गांधी और नेहरू का असहयोग आंदोलन, सत्याग्रह लोगों को जगा रहा था। मुस्लिम लीग और जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग की और इसके लिए उन्होंने 1940 और 47 में विश्व का सबसे बड़ा कत्लेआम शुरू करवाया। 20 लाख लोग मारे गए, 1 लाख महिलाओं का बलात्कार हुआ। फिर भी आज़ादी के बाद यही गीत गाया जाता था कि अहिंसा आंदोलन से आज़ादी मिल गई। उस समय जिन्ना, मुस्लिम लीग, ब्रिटिश अधिकारी, कांग्रेस, गांधी और नेहरू ही राष्ट्रीय नेतृत्व कर रहे थे। कत्लेआम की जिम्मेदारी उन पर ही पड़ती है। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। अभी भी बहुत समस्याएं हैं। समस्या है तो समाधान भी है, प्रश्न है तो उत्तर भी है। शिक्षा का मानवीयकरण हो, जीवन मूल्य चैतन्य पक्ष को सिखाया जाए। राष्ट्र प्रेम, मानव प्रेम, प्रकृति के साथ प्रेम, तालमेल, नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य, समझदारी, सह-अस्तित्व और इन सब का व्यावहारिक पक्ष भी विद्यालयों में प्रथम श्रेणी से ही सिखाना है। विश्वास, गौरव, कृतज्ञता, सम्मान, स्नेह, ममता, वात्सल्य, श्रद्धा, प्रेम जीवन के मूल्य हैं। इनको बचपन से ही सिखाना है। थियरी और प्रैक्टिस, सिद्धांत और अभ्यास, व्यवहार, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी,
भागीदारी से समाधान, श्रम से समृद्धि, अभय सह-अस्तित्व में जीना और सुख शांति में रहना है। सभी ग्रामों को आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत लाना है। आवर्तनशील जैविक खेती, सौर ऊर्जा उत्पादन, हाइड्रोजन ऊर्जा संरक्षण, सेव द सॉयल, सेव द प्लैनेट अर्थ, अर्थ डे पृथ्वी दिवस का उत्सव, पेड़ पौधे लगवाना, जन्मदिन पर या अन्य कोई भी उत्सव हो तो पेड़ पौधे लगाते जाएं। कंप्यूटर में गलत डाटा हो तो कंप्यूटर गलत निष्कर्ष निकालता है। हमारे काम सही नहीं होते। हमारे इतिहास के कंप्यूटर में दोषपूर्ण डाटा भरा हुआ है, इसलिए इतनी समस्याएं हैं। सही डाटा पर सही नतीजे, सही काम होगा। जाति भेद, आर्य द्रविड़ भेद, मानव मानव में भेद, इन सब को मिटाना है। नशा मुक्त भारत बनाना है। इंटरनेशनल ड्रग्स डे, अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस पर शपथ दिलवाना है नशा छोड़ने के लिए। नशा छोड़ने के लिए तुलसी, अंगूर, सौंफ, मुलैठी, एक लवंग, एक काली मिर्च, एक छोटा अदरक का टुकड़ा मिश्री मुंह में रखें और चूसते रहें। शोधित हरड़ और अजवाइन काढ़ा का 2 चम्मच नशा मुक्ति दिलाता है। 200 ग्राम अजवाइन और 2 किलो पानी मिला करके उबाल कर जब आधा लीटर हो जाए तब उसको ठंडा होने पर छान करके शीशी में रख लीजिए। इसमें से 2 चम्मच पानी में मिलाकर सुबह और शाम पीने से नशा छूट जाता है। इनके साथ प्राणायाम, ध्यान और नशा मुक्ति का संकल्प हो। मानव की जाति एक है, मानवत्व। मानव का लक्ष्य एक है, समाधान, समृद्धि, अभय सह अस्तित्व। सभी मानव सुख शांति चाहते हैं। सुख शांति ही मानव का धर्म है। प्रेम हृदय की भाषा है। मानव की भाषा प्रेम एक है। हम सब एक हैं। गीत और नृत्य। जीवन एक उत्सव है। पक्षी गीत गा रहे हैं, मोर नाच रहे हैं, फूल सुगंध बिखेर रहे हैं, सूरज चांद तारे सब प्रकाश उलीच रहे हैं। अनहद का ढोल बज रहा है। चारों ओर संगीत, नृत्य, प्रकाश है। इस उत्सव में शामिल होकर हम अपने जीवन को धन्य बनाएं। सुख, शांति, आनंद, होश, चेतनता, जागरण में जिए। शुभ हो, मंगल हो, जय हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।